आपको एयरपोर्ट पे लेने आने वाला कोई नहीं था, तो अकोमोडेशन कैसे ली? वो 65 to 70 मेरा लग गया है। विदाउट रेल कार्ड मुझे 55 पाउंड की टिकट पड़ती थी। 55 पाउंड 3-4 दिन क्लासेस हैं अभी 3-4 तो। दिन क्लासेस। मुझे आफ्टर 1 मंथ जॉब मिल गई थी। हाँ, तो अगर कोई बैचलर पे आना चाह रहे हो तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार मेरे पास है यहाँ पर आज बैचलर के स्टूडेंट जो कि सितंबर इनटेक के अंदर आए हैं। तो मैंने सोचा इनसे डिटेल में पूछने, क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि यार यहाँ पर सर्वाइव करना है तो कैसे रहता है, ठीक है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी इनको बताऊँगा कि भाई आप कैसे आगे सर्वाइव कर सकते हो। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपका नाम है, किस यूनिवर्सिटी में आप आए मेरा हो? नाम हसन अली है और मैं कैंटबरी क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी में आया हूँ, और ये लंदन से थोड़ा बाहर है और ये कैंटबरी में है। और मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ और मैंने इंटर लाहौर से किया था और अब मैं बैचलर के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बैचलर पे जब आपने आना था तो क्या रिक्वायरमेंट्स थी आपकी? इसमें रिक्वायरमेंट्स तो यही थी कि इंग्लिश टेस्ट वगैरह की, और उसके बाद आपने कौन सा टेस्ट दिया था? मैंने दिया था पीटी दिया था मैंने। पीटी दिया था, ठीक है। तो इंटर में आपके क्या मार्क्स थे? इंटर में मेरे थे 65%। 60 प्लस थे, ठीक है। हाँ, तो उसमें भी चल जाता है। बहुत से स्टूडेंट यही पूछते हैं। मेन चीज़ आज मैं यही क्लियर करूँगा कि अगर आप बैचलर पे आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें अप एंड डाउन आपकी हो सकती हैं। तो अभी इनके 60% ऊपर थे तो इनका डायरेक्ट एक तो बैचलर में एडमिशन हुआ है। दूसरी बात ये कि फिर कोई और टेस्ट भी चल जाता है। जब जितने आपके मार्क्स कम होते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ भी कम होती हैं, फिर आपको आर्ट्स देने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आने का आपको किसने सजेस्ट किया था? ये मेरी फैमिली में था, तो मेरी फूफो ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उनके काफ़ी वो टीचर हैं, तो उनके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनसे पढ़ के, तो कोई ऑस्ट्रेलिया कोई कनाडा, मगर यूके में कोई नहीं आया था, यूके में मैं ही आया। ओके। तो यहाँ आने तक आपका टोटल एक्सपेंस ऑलमोस्ट कितना लग गया होगा? ऑलमोस्ट 65 to 70 मेरा लग गया है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट 65 to 70 ना करो। आपने फीस कितनी पे मैंने की थी? 10,000 ओके, क्योंकि उन्होंने 10,000 पाउंड फीस पे की है, ठीक है। 10,000 पाउंड अच्छी भली अमाउंट है, ठीक है। फिर आपका इतना बनना लगता था, क्योंकि फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी कम हुई होगी ना? जी, बैंक स्टेटमेंट भी। बैंक, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा फीस पे करोगे ना, आपकी बैंक स्टेटमेंट उतनी डाउन हो जाती है। बेशक आप पीएचडी के ऊपर आओ, बेशक आप लोग मास्टर्स के ऊपर आओ, बेशक आप बैचलर के ऊपर आओ, जितनी आप लोग बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, फीस कम दे दो। अगर आप बैंक स्टेटमेंट कम करनी चाहते हो, अगर वो आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपको वो बाहर से ही लेनी है, फिर तो आप 4,000, 5,000, 6,000 भी पे करके आ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आ रहे हो तो मैक्सिमम अपनी फ़ीस पे करके आओ। पहले साल की तो पूरी पे करके आओ, क्योंकि अभी आगे जितनी स्टोरी है मैं भाई से भी कंटिन्यू करूँगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला। अब थोड़ा सा ये बताओ कि आप यहाँ पर आए हो, आपका कोई बंदा था यहाँ पर? यहाँ पर मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, ठीक है। इवन कि मुझे एयरपोर्ट पे पिक भी करने वाला कोई भी नहीं था। तो आपका जो कंसल्टेंट था उसने आपको ऐसी कोई हेल्प नहीं की? नहीं, वो मुझे जब स्टार्ट में था तो मुझे वो कह रहा था कि मैं आपको ऐसे नंबर वगैरह दे दूंगा स्टूडेंट्स के, वो आपको हेल्प वगैरह करेंगे। ठीक है। फिर जब मेरा वीज़ा वगैरह आया तो मैं उनके पास गया तो उनसे नंबर मांगे, फिर वो उन नंबर देने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहते हैं कि वो अगर कोई प्राइवेसी इशू अगर कोई हैंड हो जाता है उसमें, फिर आप हमारी कंपनी को इन्वॉल्व करेंगे, अगर वो बंदा कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता। कोई मसला हो गया, यानी कि आगे अकोमोडेशन में कोई इशू बन गया, तो वो कहेगा इस वजह से तो हम नहीं आपकी इसमें मदद कर सकते। ठीक है। तो यार आप भाई से पूछते हैं कि आपने अकोमोडेशन यहाँ पर कैसे फाइंड आउट की? जैसे कि आपने कहा कि आपको एयरपोर्ट पे लेने आने वाला कोई नहीं था, तो अकोमोडेशन कैसे ली? जब मैं पाकिस्तान में था तो मुख्तलिफ मैंने ग्रुप्स वगैरह फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ऐड था, तो मैंने वहाँ पर मैसेज वगैरह किए। तो एक बंदे से बस बात हुई है, लड़का था, तो उसने मुझे पोस्ट कोड दे दिया। बस मेरे पास उसका फ़ोन नंबर था, और जब मैं इधर आया हूँ, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे पास भी सिग्नल नहीं थे, इवन कि मेरे पास सिम भी नहीं थी। तो फिर तो सिर्फ पोस्ट कोड के ऊपर आप यूके आ गए हो? जी, सिर्फ मेरे पास पोस्ट कोड था और मैं उसी को ही लेकर हर किसी से हेल्प के लिए जा रहा था। तो सब ने मेरी बहुत मदद की, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो जब मैं स्टेशन से बाहर आया, जब मैं ट्रेन से स्टेशन से बाहर आया, तो फिर मैंने सिम परचेज़ की और फिर मैंने उस बंदे को कॉल की और फिर वो मुझे स्टेशन के पास वो लेने आ गया था।
ओके, तो यार ऐसा रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना, ख़ास तौर पे आपने एडवांस पैसे किसी को भी पे नहीं करने। हाँ, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिली तो आप लोग जा सकते हो अंबर स्टूडेंट पे। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। बेशक आपको लंदन जाना है, आपको बर्मिंघम जाना, मैनचेस्टर जाना है, कहीं भी आप लोग जाना चाह रहे हो तो आपको अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड करते हैं। आपको जैसा भी रूम चाहिए वो आप उनके साथ व्हाट्सएप पे डिटेल्स में बात कर सकते हो। तो अंबर स्टूडेंट की इस टाइम पे एक ऑफर भी चल रही है कि भाई अगर आप लोग अकोमोडेशन बुक करते हो तो आप एक लकी ड्रॉ में शामिल हो जाओगे, और जो बंदा उसको विन करेगा तो भाई फर्स्ट मंथ के उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके अकोमोडेशन के उसको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो पे किया भी होगा तो उसको पे बैक कर दिया जाएगा। तो बैक टू यू कि आप फिर वहाँ पहुँचे तो फिर आपने क्या देखा, अकोमोडेशन कैसी थी, ये वो? अकोमोडेशन मैंने पहले बंदे ने मेरे से डिपॉजिट वगैरह मांगा है। मैंने कहा जब मैं आऊँगा मैं देखूँगा तो तभी मैं आपको ना डिपॉजिट वगैरह पे ठीक करूँगा। है। तो जब मैं गया तो मैंने देखा अकोमोडेशन रहने के लिए नहीं थी। तो फिर मैंने उससे कहा कि मुझे 1-2 दिन रखने के लिए उसका रेंट वगैरह ले लें, और फिर मैंने उसको वो रेंट पे किया तकरीबन 1 वीक का। और फिर मैंने सर्च किए अपने हिसाब से अकोमोडेशन, तो मुझे वो जहाँ पर अच्छी ऑप्शन नज़र आई मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो आपने कैसे सर्च की? वो मुझे उसी यानी कि घर में जो लड़के लड़के थे स्टूडेंट्स उन्होंने वगैरह थे suggest कर उन्होंने दिया। मुझे गाइड किया कि आप ठीक ना है। इधर टूलेट शॉप्स वगैरह होती हैं, उनके बाहर टूलेट्स वगैरह लगे होते हैं, तो आप वहाँ पर जाओ तो आपको वहाँ से इजीली ना अकोमोडेशन अच्छी मिल जाएगी। ठीक हो गया यार। वो क्या आता है वो मैं आपको स्क्रीन पे साइड पे मैं दिखा भी दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ भी ऐसे शॉप के बाहर ना लोगों ने पिक्चर्स लगाई होती हैं, लिख के लगाया होता है कि जॉब चाहिए किसी को या यहाँ पे किसी को अकोमोडेशन चाहिए, कपल के लिए चाहिए, तो वो लिख के लोगों ने लगाया आता है। तो आप वहाँ जाके भी उसको फाइंड कर सकते हो। वो मोस्टली जो है ना स्टेशन के बाहर वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे गए आप? फिर यूनिवर्सिटी में उसके नेक्स्ट डे ही मैं यूनिवर्सिटी गया। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो आउटर लंदन है, तो मैं अभी लंदन में रह रहा हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ रहा था। विदाउट रेल कार्ड मुझे 55 पाउंड की टिकट पड़ती थी। 55 पाउंड? 55 पाउंड की। सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती थी और शाम ठीक को है। 2 बजे मेरी क्लास ख़त्म होती थी। तो मैं रिटर्न टिकट लेता था यानी कि एक दिन में, तो वो मेरे 55 पाउंड। और ये विदाउट रेल कार्ड थी ना? जी विदाउट रेल। Okay. स्टार्ट में नहीं मुझे फील हो रहा था, मगर जब थोड़ा सा टाइम गुजरा पैसे ख़त्म हो पैसे गए थे, खत्म हुए तो फिर मुझे फील होने लगा। फिर मैंने पूछा इधर से इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर मुझे पता चला कि रेल कार्ड भी बनवाना है। तो फिर मैंने रेल कार्ड बनवाया, और फिर उसमें मुझे ये था कि 35-34 इतना मुझे पड़ गई। ओके, तो भाई मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी लो वहीं अपनी अकोमोडेशन भी लो, ठीक है, वरना आपको ट्रैवल एक्सपेंस बहुत पड़ेगा। लोग करते हैं कि यार मेरा बीसीयू में एडमिशन हो रहा है, बीसीयू में ले लूँ, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और रहना मैंने मैनचेस्टर में, मेरी खाला रहती है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करो। हाँ, एक दिन अगर क्लास है तब आप ये कर सकते हो, काम से भी छुट्टी लो और स्पेशल आप लोग यहाँ पर आओ, फिर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी 2-3 दिन क्लासेस है, जैसे भाई की हैं 3-4 दिन क्लासेस हैं अभी 3-4 दिन क्लासेस। तो फिर आप ये बिल्कुल भी ना करो, बहुत पैसे लगेंगे यार। सोचो कि अगर वो 50 पाउंड एक दिन के लगा रहा है और वो 4 दिन के लगाए तो 200 पाउंड तो ऐसे ही चला जाता है। इतना वो बेचारा कमाता नहीं है जितना उसका चला जाएगा। ऐसे ही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। अपना रेल कार्ड बनवाओ। मैं बेसिकली आज वीडियो इसीलिए बना रहा था ताकि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें गाइड करूँ। अगर आप अभी जैसे भाई ने अकोमोडेशन की बात की, अगर आप लोग अंबर स्टूडेंट नहीं बियर कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, और वो लोग अफोर्ड करते हैं जो लोग ओबियसली पीछे से थोड़े से घरों से अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े नॉर्मल फैमिली से हो तो आप क्या कर सकते हो, ये तो जैसे भाई ने किया है, ठीक है, वो एक ना बस हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली आप अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने कंसल्टेंट को पकड़ो, उसको कहो कि यार मेरी हेल्प करो, ठीक है, तो वो कंसल्टेंट भी आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन सम टाइम जैसे भाई ने कहा एंड पे आगे वो भी खर्च मार गया, तो ऐसे खर्चे बहुत सारे कंसल्टेंट मार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो, ठीक है, फेसबुक के ऊपर ये एक ऑप्शन होता है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। एक गम ट्री ऐप है, वहाँ से भी देख सकते हो। स्पेयर रूम एक ऐप है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो ऐसी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। और रही बात अब जैसे भाई ने ट्रैवल का बताया, अगर आप लोगों को ऐसे ही ट्रैवल करना है तो भाई अपना रेल कार्ड लाजमी बनाओ। फर्स्ट डे आते सार अपना रेल कार्ड बनवाओ, ठीक है। रेल कार्ड में ये होता है कि आपको जो है ना वो कम से कम 20 से 30% पैसे बच जाते हैं। जहाँ 50 लग रहे हैं वहाँ आपके 30 लग जाते हैं, ठीक है। मैंने भी वो बनवा लिया था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी आउटर लंदन थी, वैसे मुझे पड़ती थी, तब मुझे टिकट्स का मुझे भी नहीं पता था। जैसे भाई ने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए, मैंने भी ऐसे खर्च किए थे। मेरी पर 20-25 पाउंड में मेरा पड़ता था, ठीक है। लेकिन शुरू में बंदा घूमता ही इतना है कि वो पता ही नहीं लगता, स्टार्ट में आपको नहीं पता आता। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम 17 पाउंड हो गए, फिर वो 15 आ गए, फिर वो 12 आ गए, ठीक है। तो वो टाइम लगता है आपको, ठीक है। तो बैचलर लाइफ कैसी लगी आपको यहाँ पर? बहुत स्ट्रगलिंग है आपको जो सा ना
काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, साथ में यूनिवर्सिटी को भी टाइम देना पड़ेगा। और इसमें यह है कि क्लासेस भी जो सा ना वो 3-4 दिन जब आपकी होंगी ना, तो आपको जॉब के लिए जाओगे, कोई आपको फिर जॉब भी नहीं देता। वो कहेगा था कि 3 दिन आपने यूनिवर्सिटी जाना है, 4 दिन आपको जॉब मिली थी? जी जी, मुझे जॉब मिली थी। कब मिली थी आपको जॉब? मुझे आफ्टर 1 मंथ जॉब मिल गई थी। ठीक है। 11 सितंबर को मैं आया था और 11 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट डे था जॉब पर। ठीक है, माशाल्लाह। तो फिर जॉब का क्या सीन था, कितना काम दे रहा था वो बंदा? जॉब पे माशाल्लाह वो मुझे काम पूरा वीक दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरे पास पूरा वीक आप काम करो, तो सही था, यानी कि अच्छी अर्निंग हो रही थी। अच्छा, तो फिर उस जॉब का आपका क्या बना? वो जॉब में जो सा एम्प्लॉयर था उसने मुझे कहा कि आप फिर यूनिवर्सिटी को ही टाइम दें, जो आप फिर रहने दें। मतलब क्योंकि वो हफ्ता काम दे रहा था रेगुलर, ठीक है, तो वो भाई को छोड़नी पड़ी। तो अभी फिर आप और काम कर रहे हो? जी जी, अब मैं काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अगर कोई बैचलर पे आना चाह रहे हो तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो? अगर मौका मिल रहा है तो फिर आ जाए। और सेकंड ये कि जो फ़ीस है ना, जितना मैक्सिमम हो सके फुल ईयर या पे करके आओ। 70-80% ज़रूर पे करके आए। फिर स्टार्ट में जब वो आएगा थोड़ी स्ट्रगल करेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा। ओके, तो भाई वीडियो मुझे जल्दी से ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे फ़ोन की रैम ख़त्म होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। और अगर आपको एडमिशन के सिलसिले में मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे छोड़ा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।